अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हम उसे कहते हैं जो वेरिएबल्स या वैल्यू के दरमियान कुछ ऑपरेशन करे, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। अब जो इनके दरमियान, जो वेरिएबल्स के दरमियान जो भी वैल्यूज़ हो रही है उसे हम ऑपरेशन और या ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो चलें आए देखते हैं एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक हमने इंटीजर लिया, उसको हमने वैल्यू असाइन की x इक्वल्स टू 100। ठीक है, और उसमें क्या ऐड हो जाए, प्लस 50। ठीक है, हमने जो वैल्यूज़ है 100 प्लस 50, ये प्लस जो है वो हमारा क्या है, ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज़ के अंदर एडिशन कर रहा है। चलना इसको प्रिंट करा के देखते हैं। x, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 150 आ रहा है। एडिशन कर सकते हैं क्या, वेरिएबल्स, सिर्फ वेरिएबल्स भी कर सकते हैं एडिशन। तो आए देखते हैं, इंटीजर लिखते हैं एक, उसमें हमने लिया एक सम की वैल्यू। ठीक है, सम 1 इक्वल्स टू, इसके अंदर भी हम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, 100 प्लस, ठीक है, और इसमें 50 ऐड कर दिया। ये हमारी दो वैल्यूज़ को हमने ऐड कर दिया सम के वैल्यू में, सम वेरिएबल्स के अंदर। अब हमने एक और वेरिएबल लिया, इंटीजर सम 2। ठीक है, उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन की एक जो हमारा एक वेरिएबल है सम, उसी को हम यूज़ करते हैं, सम 1, उसमें ऐड हो जाए कितने, 250। ठीक है, सही। अब क्या हुआ, हमने इसमें क्या किया, एक वेरिएबल को यूज़ किया और एक हमने वैल्यूज़ को एडिशन के लिए यूज़ किया। ठीक है, एक और वेरिएबल यूज़ करते हैं हम, इसमें एक और वेरिएबल असाइन करते हैं सम 3 के नाम से। ठीक है, उसमें हम एडिशन कराते हैं दोनों वेरिएबल्स की, जैसे सम 2 प्लस सम 2। ठीक है, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है ना, सम 1 का आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है, और सम 2 का देखते हैं क्या आ रहा है, और सम 3 का देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, चले आए इसको रन करते हैं। इसको कमेंट डाल देना ताकि हमारी जो सर्चिंग है इसमें कोई मसला नहीं आया। अब देखें यहाँ पे 100 प्लस 50, इसका जो आउटपुट आ रहा है वो है 150। किस तरह से, इसमें सिंपल 100 प्लस 50 हो गया है। ठीक है ना, अब सेकंड वाले में 400 किस तरह से आ रहा है। अब सम 1 के अंदर हमारी जो हमने सम 1 को एडिशन किया है यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू थी हमारे 150। ठीक है, तो उसमें एडिशन हमने क्या किया, 50 को हमने 250 को हमने ऐड कर दिया, तो ये एडिशन किसके बराबर हो गया, हमारे 400 के बराबर। ठीक, थर्ड जो हमारा सम 3 है उसकी वैल्यू 800 किस तरह से आ रही है, हमने जो, क्योंकि सम 2 की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 400 हो गई, इसको हमने ऐड किया तो हमारी एक और हमने 400 सम 2 ऐड किया तो हमारी किसके बराबर हो गई है, 800 के बराबर हो गई। इस तरह से ये ऑपरेशंस करते हैं और होते हैं। जावा ने कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं ऑपरेशन के। किस तरह से, एक होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, और फोर्थ होता है लॉजिकल ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर उसे कहते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट
हो रहे हैं उसमें हम अर्थमेटिक कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर a इज इक्वल टू 10, ठीक, उसमें हम एक और वेरिएबल है इंटीजर b इज इक्वल टू 20। अब इसके अंदर हम जो भी फंक्शन कराएंगे, जैसे मैं इसमें एक और वेरिएबल असाइन करता हूँ इंटीजर आंसर के नाम से, ठीक है, उसको हम असाइन कराते हैं इक्वल्स टू। अब हमारा जो a प्लस b जो हो रहा है, ये a प्लस b जो बीच में हो रहा है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है, इंक्रीमेंट बल्कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है ना। अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे हमारी सिंपल मैथमेटिक्स होती है ना, उसी तरह से ये वर्क कर रहा होता है। रुके, मैं इसको ऊपर जो हमने लिखा है उसको कमेंट कर दूं ताकि जो हमारे आगे प्रोग्राम लिखा हुआ है उसमें कोई मसला ना हो, ठीक है ना। चलो इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं कि हमारी कोई क्या आंसर आ रहा है इसमें, ठीक है ना। एक एक करके हम सारे वेरिएबल्स को देखेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर जितने भी सारे ऑपरेटर्स को चेक करेंगे। देखें यहाँ पे 10 में 20 ऐड हो गए तो क्या आंसर आया इसका, 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब इसमें हम एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें 10 में से माइनस गए 20 तो हमारे माइनस इसमें हुए, तो क्या आंसर आ रहा है इसमें हमारा -10, ठीक है, -10। अब इसमें हम मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं किस तरह से होती है। हमने मल्टीप्लाई किया 10 a इंटू बी मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा 200, ठीक है। और हमने अब हम देखते हैं इसमें डिवीजन किस तरह से होती है। अब हमने 10 को डिवाइड किया 20 से तो क्या आंसर आ रहा है देखते हैं, 0 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं मॉड्यूलस का क्या फ़र्क, मॉड्यूलस में क्या खेलते हैं, मॉड्यूलस किसे कहते हैं। क्योंकि देखें 10 को डिवाइड किया 20 से तो 10 तो हो गया 1 थे, लेकिन इसमें आंसर नीचे रिमाइंडर क्या बच रहा है वो हम देखने के लिए हम मॉड्यूलस को यूज़ कर रहे होते हैं, क्या मॉड्यूलस किस तरह से काम कर रहा होता है। उसका जो रिमाइंडर होता है उसको मॉड्यूलस से हम इसमें देख रहे होते हैं, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं मॉड्यूलस किस तरह से वर्क कर रहा होता है। देखिए अब इसमें आंसर क्या, रिमाइंडर क्या बच रहा है 10 बचा। अब 10 जो है वो इसका यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। चलें आगे देखते हैं। अब इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसमें दो तरह से होते हैं इंक्रीमेंट में, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है प्री इंक्रीमेंट। जैसे मसलन मैं यहाँ पे एक के अंदर कुछ वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक नंबर वैल्यू में नंबर 1, जिसमें एक नंबर हो एक वैल्यू मैं असाइन करना चाह रहा हूँ a इक्वल्स टू a+1, इसमें एक एडिशन करना चाह रहा हूँ 1 की। तो किस तरह से होगी ये, इस तरह से इजीली हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे a को असाइन कर रहा हूँ। तो अब क्या देखते हैं इसकी क्या वैल्यू हुई है इसकी। अब देखें यहाँ पे a की वैल्यू 10 थी, ठीक है। तो अब इसकी क्या एक इंक्रीमेंट हो गया a इक्वल टू 10। अगर मैं इसकी जगह एक और चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, जैसे इंक्रीमेंट है इसमें डबल प्लस लगा दूंगा तो इससे क्या होगा, ये भी वही काम करेगा a++, तो इसमें एडिशन होगी। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इससे काम करता है, ठीक है। अब ये जो हमारा कहलाता है, जो हमारा बाद में जैसे मैं इसको जो बाद में एडिशन आ रही ++, ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है। चला इसको हम देखते हैं और थोड़ा वादे करके, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। जैसे हमारा वहाँ पे प्रिंट हो रहा था तो वहाँ पे 10 की वैल्यू क्या आ रही थी, a की वैल्यू 11। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ तो आप देखें यहाँ पे क्या आंसर आता है,
तो आपके जहन में क्या आंसर आएगा, 10 आएगा या 11 आएगा? चलें आए देखते हैं। यहाँ पे 10 आया। 10 क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि देखें यहाँ पे जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है वो हमारा सबसे पहले क्या देख रहा है, वेरिएबल्स को, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 10। वो 10 इसमें असाइन हो जाता है और उसको प्रिंट करा जाता है, फिर बाद में एडिशन होती है। अगर मैं इसको, अगर आप प्रिंट कराऊँ, जैसे ए की वैल्यू को प्रिंट कराऊँ, तो अब हमारी वैल्यू क्या आएगी, 11 आएगी। जैसे देखें, अब देखें 11 आ गई। मैं यहाँ पे अगर चाहता हूँ कि ए क्या बोलते हैं, बाद में नहीं हो, पहले इंक्रीमेंट हो फिर बाद में हमारी वैल्यू प्रिंट हो, तो वो उसको कहलाते हैं प्री इंक्रीमेंट। तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगाया और यहाँ पे अब प्रिंट करा के चेक करते हैं। यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि पहले इंक्रीमेंट हो, जैसे मेरी वैल्यू 10 पहले इंक्रीमेंट हो और बाद में प्रिंट हो, तो उस तरह से क्या आउटपुट आता है देखें। तो इसका पहले इंक्रीमेंट हुआ फिर बाद में प्रिंट हुआ, जिसमें 10 में +1 हो गया, 11 हो गया, फिर उसके बाद उसमें प्रिंट हो गया 11, ठीक है। और नीचे भी 11 हो गया क्योंकि हमने उसमें कोई ऑपरेटर यूज़ नहीं किया। इसी तरह से डिक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट भी इसी तरह से होता है, माइनस हम यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमारी 10 की वैल्यू उसमें हमने प्लस माइनस कर दिया इंक्रीमेंट में, तो हमारे 9 हो गई, ठीक है। और हम पोस्ट करें तो भी वही होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे बता रहा है कि दो वैल्यूज के दरमियान कंपेयर करने के काम आता है, ठीक है। इसको भी मैं कमेंट डालता हूं ताकि हमारी कोई प्रॉब्लम्स ना हो आगे आके, ठीक है ना। जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास आते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ आती हैं। जैसे कंपैरिजन में हमारा आता है इक्वल्स, ये हमारा होता है इक्वल टू, ठीक है। एक इसमें होता है नॉट इक्वल टू, होता है बोलते हैं हम इक्वल टू, एक होता है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। फिर एक और ऑपरेटर होता है इसमें ग्रेटर देन, एंड फिर इसके बाद होता है एक लेस देन, फिर एक और होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर एक होता है लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब हम देखते हैं किस तरह से ये वर्क कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम में। चले हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर x, ठीक है। उसको हमने वैल्यू असाइन की 10 के बराबर, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि किस तरह से ये आउटपुट दिखा रहा होता है। हम देखते हैं कि अब वैल्यू x की 10 के बराबर है या नहीं। इसमें ये आंसर जो आएगा वो ट्रू और फॉल्स में आएगा। जैसे मैं x इक्वल्स टू, या हम अगर सिंगल लगाएंगे तो हमारी वैल्यू इसके अंदर असाइन हो रही है, ठीक है ना। अगर हम डबल इक्वल लगाएंगे तो हम इसमें चेक करेगा, क्या बोलते हैं, x की वैल्यू 10 के बराबर है या फिर नहीं। तो इस वजह से ये क्या कराता है, कंपेरिजन ऑपरेटर कंपेयर कर रहा है, क्या बोलते हैं, x की वैल्यू 10 के बराबर है नहीं। तो मैं इसको भी चेक करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 9 लिखता हूँ तो देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है ना। किस बात का एरर दे रहा है, अच्छा जी ये बोला पहली डिफाइन है ये। चले हम इसकी नाम चेंज कर देते हैं, वाई दे देते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, फॉल्स, एरर क्यों आया है, सॉरी ये हमारा जो है इसका एरर आ रहा है, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, यहाँ पे अब एरर भी नहीं आएगा, फॉल्स आ रहा है। क्योंकि देखें ए की वाई की वैल्यू 10 के बराबर, अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा,
ट्रू हो जाएगी फॉल्स की जगह। मैं चाहता हूँ यहाँ पे बताऊँ ए वाई इक्वल टू नॉट, अगर y 10 के बराबर नहीं है, क्या y वो 10 के बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, आप चेक करते हैं क्या इसका आंसर आता है, इसका फॉल्स आएगा, क्योंकि y तो बराबर है 10 के, y तो बराबर नहीं है 10 के। अगर मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ तो हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। कुछ भी लिखता हूँ 8 9 कुछ भी लिखता हूँ XYZ, तो हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि अब ये बोल रहा है अगर y 10 के बराबर नहीं हो तो ट्रू है, बाकी फॉल्स है। अब ग्रेटर देन देखते हैं, ग्रेटर देन क्या काम करता है, ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन 9, फॉल्स, ट्रू, क्योंकि y 10 बड़ा है ना वो 9 से, तो इससे ऐसे ही क्या हुआ है, ट्रू हो गया। अब लेस देन देखते हैं, क्या y 9 से छोटा है, फॉल्स, नहीं y बड़ा है, ठीक है। अब हम देखते हैं लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। चले रन करके देखते हैं इसमें, देखें यहाँ पे ट्रू हो गया, क्योंकि y तो बड़ा है वो बराबर नहीं है, लेकिन इसमें अगर इसमें एक वैल्यू भी इसमें ट्रू हो जाती है तो हमारी ये वैल्यू ट्रू हो जाती है। और अगर हमारा y छोटा है 9 से या बराबर है तो अब देखते हैं क्या आंसर इसका आता है, फॉल्स ना, इसके क्या बोलते हैं y छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो इसके क्या होगा, ये फॉल्स, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर हमारा हो गया है। अब हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर उसे कहते हैं जो हमारी वैल्यूज़ को असाइन करे, वैल्यूज़ को या वेरिएबल्स को, ठीक है। जैसे इक्वल्स हो गया, जैसे हम लोग अपने वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए वेरिएबल्स के अंदर इक्वल्स का साइन लगा रहे होते हैं सिंपल, तो हमारा क्या हो रहा होता है, वो असाइन ऑपरेटर यूज़ हो रहा होता है, ठीक है ना। इसमें हम मल्टीप्लाई डिवाइड सब हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरह से पूरा अर्थमेटिक इसमें यूज़ हो सकता है। चलें हम इसको चेक करते हैं किस तरह से। इसको मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक, अब मुझे वेरिएबल की वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू असाइन करता हूँ। अब जो मेरे को वेरिएबल असाइन करनी है तो वो हमारे को असाइनमेंट ऑपरेटर उसको असाइन करेगा। जैसे इक्वल का साइन है वो इसको असाइन करने में मदद देगा, हमारी वैल्यू को असाइन करने में, ठीक है। 60 मैंने असाइन किया z की वैल्यू को, तो क्या हुआ, हमारी वैल्यू इसमें असाइन हो गई। अब मुझे z के अंदर कुछ इंक्रीमेंट कराना, जैसे मेरे को z है हमारा, उसके अंदर मुझे अगर मैं चाहता z उसमें मेरे को 58 कराना है प्लस 50, इस तरह से भी है हमारे वैल्यू असाइन हो सकती है। लेकिन इसका एक शॉर्टकट है, तो हम अगर हम यहाँ पे 50 लगाएंगे तो भी हमारी वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगी, ठीक है। देखें आप 110, ठीक है। अब यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ तो भी हमारे वैल्यू असाइन होगी। 10 बज गए, मल्टीप्लाई और डिवीजन, इस तरह से आप अपने तौर पे इसको एक्सप्लोर करें। एंड द लास्ट, सबसे लास्ट में जो चीज़ आती है वो सबसे अहम है, वो क्या है, आइए देखते हैं। वो है लॉजिकल ऑपरेटर, सबसे अहम, जो हमारे हर प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्रामर होता है उसकी सबसे जो मेन चीज़ होती है वो है लॉजिक। अब लॉजिकल ऑपरेटर समझना बहुत ही अहम चीज़ है, क्या हम किस तरह से हम प्रोग्राम में लॉजिक लगा सकते हैं और किस तरह से हम इसमें रन कर सकते हैं, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर दो वेरिएबल्स के दरमियान या वैल्यूज़ के दरमियान लॉजिक चेक कर रहे होते हैं। अब इनमें हम पहले चेक करते हैं कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं जो लॉजिक चेक कर रहे होते हैं। सिंपल एक होता है एंड का साइन, ठीक है, एंड होता है, एक होता है और होता है, और इस तरह से होता है, ठीक है, और एक होता है नॉट। हम बोलते हैं, हम जिंदगी के अंदर भी बोल रहे होते हैं, अगर इस तरह से हो जाए तो ये हो, अगर ये नहीं हो तो इस तरह से हो जाए। तो
हम क्या कह रहे होते हैं, हम इसमें बता रहे होते हैं कि अगर ये वैल्यू असाइन हो जाए, अगर x की वैल्यू 10 हो जाए तो हमारी वैल्यू ये आंसर आए, अगर ये नहीं हो तो हमारी फिर ये आंसर आए। तो क्या हो रहा होता है, हम इसमें असाइन कर रहे होते हैं। जैसे प्रेजेंट हमने x की वैल्यू इंटीजर हमने लिया एक t के नाम से, ठीक है, उसको हमने असाइन किया, एड वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। अब हम चेक करते हैं प्रिंट कराए इसको, t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 5, ठीक है। अगर t छोटा हो 5 से, एंड अब देखें यहाँ पे हमारा वो तो हो गया, हमारा क्या कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, एंड और क्या हो, t छोटा हो किससे, 10 से। अब इसके अंदर जो एंड है, अगर इसमें दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो हमारे को वैल्यू फॉल्स या ट्रू बताएगा। देखें आप इसमें ये तो बात लेस से छोटा है, लेकिन जो गलत बात हो गई गलत, लेकिन ये 10 टी जो हमारा है वो 10 से छोटा है, ये बात ट्रू है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा ये फॉल्स हो गया। एक वैल्यू भी इसमें हमारी एंड के अंदर अगर गलत हुई तो हमारा क्या होगा, पूरा प्रोग्राम जो हमारा है वो लॉजिक फॉल्स हो जाएगी। अगर हम इसको और में यूज़ कर रहे होते हैं, और में यूज़ करके चेक करते हैं क्या हमारी वैल्यू ट्रू आती है, क्या इसका आंसर क्या आता है आउटपुट। अब देखें ट्रू आ रही है, हालांकि ये वैल्यू हमारी फॉल्स थी और ये हमारी वैल्यू ट्रू। अगर ट्रू और में ये फंक्शन अगर हमारी एक वैल्यू भी ट्रू हो जाएगी तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। इसी को हम एक और इसी तरह जो हमारा एंड है इसको हम नोट में चेक करते हैं किस तरह से हम इसमें नोट यूज़ कर सकते हैं। नोट पहले हमारा क्या आ रहा था, फॉल्स आ रहा था। अगर मैं इसको ट्रू करना चाहूँ तो किस तरह से ट्रू कर सकता हूँ, इसमें नोट कर सकता हूँ। नोट का मतलब होता है अगर इसका बरअक्स हो, यानी ये नहीं हो, बस इसके अलावा कुछ भी हो, इसका जो अगर ट्रू आ रहा है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स आ रहा है तो ट्रू कर देगा। अब मैंने यहाँ पे नोट लगाया, ठीक है, नोट लगाया तो इसका क्या पहले आंसर आ रहा था, मैं इसको हटाता हूँ और मैं इसको रन करके देखता हूँ, ठीक है। पहले हमारा क्या आंसर आ रहा है, फॉल्स। मैं यहाँ पे नोट लगाया तो इससे क्या आउटपुट आया, ट्रू, यानी हमारे जो फॉल्स आ रहा था उसका आउटपुट क्या आया, ट्रू। तो इस वजह से हमारे ऑपरेटर्स हमारे प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा अहम किरदार रखते हैं। अगर आपका कोई सवाल है या फिर कोई आपको बात समझ नहीं आई तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमें फेसबुक ग्रुप जो हमारा है मैसेज किंग डेवलपर, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।